आजाद जेपीएससी एकेडमी के आपके अपने वृहत मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी? अब आयोग ने एक नोटिफिकेशन दिया है ना, कि 12 सितंबर को एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, अब ये कितनी प्रबलता के साथ संभावनाएं दिख रही हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां पे कुछ लोगों का ये कहना है कि नीट का एग्जाम है इसी डेट को। ठीक है ना, नीट का एग्जाम है। लगभग 36 केंद्र बनाए गए हैं पूरे झारखंड में और 21,000 अभ्यर्थी इसमें लगभग शामिल होंगे और ये है मोड ऑनलाइन। तो इससे तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है जेपीएससी, पहली बात तो ये। अब संभावनाएं कितनी है इसके बारे में पहले मैं बात कर लूं। ठीक, संभावनाएं इसकी, उसके पहले मैं एक चीज बता देता हूं। ये एग्जाम होना था 2 मई को। ठीक है, 2 मई को 252 पदों के लिए जेपीएससी को एग्जाम लेने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इन्होंने अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी करके बोला कि हम कोविड-19 को लेके, पेंडेमिक को लेके अपने एग्जाम डेट को पोस्टपोन करते हैं। मैंने अप्रैल में वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने बोला था कि मई, जून, जुलाई और अगस्त, अगर आपको यकीन ना हो तो 4 महीना, ये देख लीजिएगा जाके आप पुराने वीडियोस को। मैंने बोला था कि यहां पे एग्जाम होने की संभावना 3 महीने, तो मैंने बोला था कि बिल्कुल नहीं होगा, अगस्त में भी संभावना नहीं है, न वही हुआ। कुछ लोग बीच में कमेंट भी किए कि नहीं 1 अगस्त, 8 अगस्त, 29 अगस्त, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि यहां एग्जाम नहीं होगा, वही हुआ। 12 सितंबर को एग्जाम होने की संभावनाएं क्या है तो मैं बता देता हूं एक लाइन में। ये प्रबल संभावना है और यहां पे मैं संभावनाओं में अगर परसेंटेज की बात करूं तो 90% संभावना है। 10% क्यों नहीं है वो समझ लीजिए। 10% 2-3 कारणों से। पहला, नीट एग्जाम है, वैसे भी तो बच्चे होंगे जो नीट भी दे रहे हैं और जेपीएससी भी हो सकता है ऐसा। तो अगर यहां से 20-30 फॉर्म गया, 20-30 एप्लीकेशन अगर आयोग को भेजे गए, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, भेज दिया कि मुझे दोनों एग्जाम देने हैं और मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, उन्होंने कारण भी दर्शा दिया, तो 20 से 30 ऐसे एप्लीकेशन अगर आयोग को गए तो हो सकता है आयोग एक्शन लेके बोले कि ठीक है भाई, आप लोग एग्जाम 12 सितंबर को दे लो, हम अपना जो ये जेपीएससी का एग्जाम डेट है वो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह एक्सटेंड करते हैं। तो एक तो हो गया नीट एग्जाम को लेके। दूसरा, थर्ड वेव कोविड का नहीं पता भैया कब आ जाए, है ना, तो थर्ड वेव का नहीं पता, ये अगर आ गया तो भी। और दूसरा एक होता है टेक्निकल चीजें। टेक्निकल चीजों में बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है ना, टेक्निकल चीजों में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे जिलों को भेजना, जिले तैयार हैं, स्कूल्स तैयार है नहीं है, पूरा मेरा सेटिंग हुआ कि नहीं, एग्जाम लेने का जो प्रोपेगेंडा है, टोटल चीजें देखी जाती है। तो ये टेक्निकल में मैं 10% ये रखता हूं, इसमें संभावना ना है। अगर ये तीनों में से कोई एक या तीनों होता है तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि 12 सितंबर को एग्जाम जेपीएससी लेगी। आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, रेडी रहना है। 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि अगर मैं यहां कुछ पूछ रहा हूं तो जरूर बताएं, और दूसरा चीज ये कि मतलब अब जो है ना, इधर उधर की बातें मत सुनिए, आप एकदम तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यही तैयारी आपको निखारेगा, और अगर आप निखरेंगे नहीं तो फिर चमकेंगे नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जीएस पेपर 1, पेपर 2 है ना, पेपर 2 है, जीएस पेपर 1, पेपर 2 तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। पेपर 2 में भी आपका जिला दर्शन चल रहा है, उसके बाद में आने वाले टाइम में जो वीडियोस आप डिमांड करेंगे मैं बिल्कुल दूंगा। जीएस पेपर 1 की तैयारी आप सबों की कैसी चल रही है कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कमेंट में दिक्कत है बताने में तो मैं आपको ईमेल दे दूंगा, आप मांगेंगे ईमेल मैं दे दूंगा, जिसको भी चाहिए ईमेल मैं उसे दे दूंगा। ईमेल पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कुछ दिन में मैं आपके लिए, अगर आपकी डिमांड होगी, आपके लिए एक मैं पर्सनल आपके लिए नंबर रखूंगा जिस पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है, क्या आपकी कमी रह गई है उसको बताना है, क्योंकि टीचर से छुपाना नहीं है। टीचर से छुपाइएगा तो आपका लॉस है, टीचर का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका लॉस है कि आप वहीं के वहीं रहिएगा। जितना, देखिए कहा गया है ना कि धन को बांटने से कम होगा लेकिन विद्या को बांटने से बढ़ता है। जितना बांट पाइए आप उतना बढ़ेगा। तो जीएस पेपर 1 के लिए, और जीएस पेपर 2 में आपको क्या चाहिए, जीएस पेपर 2 में आपको चाहिए क्या और क्या चाहते हैं। जैसे आपने डिमांड किया था सीएनटी, मैंने दिया, 2 वीडियो दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। एसपीटी वीडियो भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सीएनटी का एक भाग और आना है जिसमें अध्याय और धाराएं हैं, वो मैं ला दूंगा। लेकिन अब जम के लग जाइए तैयारी, कमर कस लीजिए, अब कोई बहाना नहीं। इधर उधर की बातें मत सुनिए, कौन क्या कहता है नहीं कहता है उस पर मत ध्यान दीजिए। आपका काम है पढ़ना। अब यहाँ 3 तरह के कैंडिडेट होंगे जो इस एग्जाम को देंगे। पहला, मजे हुए खिलाड़ी जो पीटी मेंस क्वालिफाइड, कुछ इंटरव्यू में छट गए होंगे, कुछ इंटरव्यू के बाद 1 बार 2 बार इंटरव्यू में गए लेकिन मेरिट में छट गए, बैड लकली, है ना, बैड लकली छट गए या कुछ कारणों से छट गए। ठीक है, एक तो मजे हुए खिलाड़ी वो हुए। दूसरे ऐसे अभ्यर्थी हुए जो पीटी तो निकाले लेकिन मेंस नहीं निकाल पाए, या पीटी निकाले, मेंस भी निकाले, लेकिन इंटरव्यू में उनका नाम ही नहीं आया।
ठीक। तो दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे। तीसरे कैटेगरी के वैसे कैंडिडेट जो पहली बार पीटी एग्जाम देंगे, तो मैं तीनों को लेकर बात कर रहा हूं। पहले कैटेगरी में जो मजे हुए खिलाड़ी हैं वो अब रिवीजन कीजिए केवल, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, खूब जम के रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो मेंस को लेके फंसते हैं, तो पीटी में जम के इस बार मेहनत कीजिएगा, क्योंकि देखिए पद यहां कम है। पिछली बार 326 पद थे, इस बार 7, 8, 9, 10 चारों देखिए 252 पद। सोचिए आना चाहिए था 12-1300 पद, कहां 252 पद। खैर, तो आप जम के तैयारी कीजिए और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप का पढ़िए, जो पीटी क्वालिफाई करके मेंस में अटकते हैं उनके लिए में। और जो पहली बार पीटी देने वाले हैं वो सबसे पहले फोकस कीजिए कि मुझे मेरा पीटी निकल जाए, बस ये काम कीजिए। देखिए आल्पस पर्वत अगर चढ़ना है तो सोचिए कि एक ही बार में जंप मार के यहां चल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, फिर आप फेल हो जाइएगा। कोशिश कीजिए कि मैं पहली जंप में यहां जाऊं, दूसरी जंप में जाएंगे। मेंस का टाइम आपको कम से कम 3 महीना मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। मेंस का टाइम कम से कम 3 महीना, जिस दिन पीटी एग्जाम हुआ उससे एकदम 3 महीने आप कंटिन्यू मतलब काउंट कर लीजिएगा। कंटिन्यू 3 महीने आपके पास टाइम है, काउंट कर लीजिए, गिनती कर लीजिएगा। तो 3 महीने में ढूंढ के पढ़िएगा तो मेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो नए बच्चे हैं वो पीटी का तैयारी। अब आपको करना क्या है, 1 महीना मतलब ये पूरा अगस्त, सितंबर नहीं, पूरा अगस्त जो पढ़ना है नया टॉपिक खूब पढ़िए, दिन रात पढ़िए। और सितंबर 1 से लेके 10 सितंबर तक केवल रिवाइज। और एक दिन आप गैप रखिए, फिर 12 को एग्जाम जाके दीजिए, ठीक। तो इतना करना है, जम के लगिए। बाकी जो चीज मुझसे चाहिए वो करने को, आपका एक डिमांड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी कराई जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अब थोड़े मैं भी सारे सर लोग से बात करता हूं, सबको एक्टिव करता हूं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द होगा। देखिए पिछले दिनों आपके आजाद सर भी लाइव आए, बहुत सारी समस्याओं को सुने, बहुत सारी बातें बताएं, तो वो हमेशा हर वीक लाइव आएंगे, है ना। तो उनसे भी आप अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं। तो आपको करना यही है कि जम के अब लग जाना है, तैयारी में भिड़ जाना है, जो भी कमियां हैं उसको दूर करना है और कहीं इधर उधर नहीं भागना है। मतलब भागने का मतलब ये नहीं कि कभी घूम रहे हैं हितैषी में, कभी कहीं जा रहे हैं, ये सब नहीं। आप प्रॉपर एकदम दिन रात मेहनत करिए, 1 महीना जम के मेहनत कीजिए, सफल जरूर होइएगा। मेरी ये बात याद रखिएगा, 1 महीना जम के पढ़ जाइए, फिर आने वाला टाइम देखिएगा बहुत आपका गोल्डन होगा। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप सभी पढ़ेंगे। कमेंट जरूर करना है जीएस पेपर 1 में जिसको जो भी दिक्कत है, जिस सब्जेक्ट को लेके, जिस पार्ट को लेके दिक्कत है, जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 में जीएस पेपर 2 मतलब जीएस पेपर 2 में यानी झारखंड राज्य विशेष में आपको क्या और चाहिए, एक्स्ट्रा क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो मुझे बताइएगा। मैं आपके प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जम के लगे रहिए, तैयारी में सतत मार्ग पर चलते रहिए, चींटी की भांति चलिए लेकिन चलते रहिए। रुका हुआ पानी बेकार हो जाता है, आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।